बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जिस मौजू पर बात करने चले हैं वो वही मौजू है जो इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो इस पे बात की थी। वो ये था कि दिमागी मरीज़ अगर अल्लाह ना करे किसी घर के अंदर हो, कोई ऐसा बंदा आपके घर के अंदर हो जिसको कोई टेंशन हो, जिसको परेशानी हो, जिसको वहम हो, जो थोड़ी थोड़ी बात पे हाइपर हो जाता हो, तो उस पे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर उस पे बात की थी। तो आज मैं यहाँ पे उसको मज़ीद जो है वो आगे लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अर्ज़ करता चलूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात की थी कि पूरी कोऑपरेशन जो है आपने जितने भी उसके घर के में लोग बाकी रह रहे हैं उसके साथ पूरी जो है वो उसका तावन करें। और मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी बात बताऊँ कि उसमें कुछ ऐसे इस तरह की वो बातें करता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि इसने बातें कैसे की। तो मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसने मुझे कहा जी कि हकीम साहब मैं दुनिया का सदर हूँ। तो मैंने कहा जनाब ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप वाकई दुनिया के सदर हैं और ये तो अल्लाह करीम ने आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अब मैं पहला बंदा था जिसने उसको दुनिया का सदर तस्लीम किया था। अब उसके बाद क्या हुआ तो वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया। उसने तो कहा जी हकीम साहब बिल्कुल तुसी ठीक कहते हो, आप बिल्कुल ठीक बात करते हैं। तो अब उसके साथ 4-5 बंदे थे। अब यकीन जानिए कि अब मैंने उससे जैसा मैं उसके बाद उसको कह रहा हूँ वो मानते जा रहा है। अब क्या हुआ कि उसकी बात पे मैंने उसके साथ जो है उसकी मुखालफत नहीं की और उसका साथ दिया। उसकी ज़हनी अप्रोच के जो है उस लेवल पे मैं आया। अब फिर क्या हुआ, मैंने उसे दवाई दी। मैंने कहा जनाब आप बिल्कुल ठीक हो, आपने सिर्फ अब ये ना दवाई खानी है। और इस दवाई से क्या होगा, ये दवाई कोई आपके दिमाग की ख़राबी के लिए नहीं है कि आपको दिमाग का मसला है, बल्कि ये दवाई तो आपको सेहतमंद रखने के लिए है कि आपकी कैसी सेहत है। आप जिस तरह अपने पतले पतंग हैं, आप इस दवाई से थोड़े से मोटे हो जाएंगे, आप इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी वजूद के अंदर। तो उसने जनाब दवाई खाई और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते के बाद जब वो वापस आया तो वो बिल्कुल ठीक था। मुझे कहता कि हिम साहब फिर दफ़ा मैं आया तो मैं आपसे कैसे बातें कर रहा था। तो मैं ये आपको यहाँ पे ये मैंने इसलिए आपको मिसाल सुनाई, कभी उसके साथ मुकाबला ना करें, कभी ऐसे पेशेंट के साथ आप बहस ना करें, उससे मिजाज के मुताबिक जो है उसको आप डील करें। तो इसमें 2 तरह की अलामत जो हैं वो सामने आती हैं। एक तरह की अलामत ये होती है कि बंदा हाइपर होता है कि छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात को वो महसूस करता है और उसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा होता है। लेकिन दूसरी इसकी इसमें पहले मैं मज़ीद मेंशन करता चलूँ, उसमें वो ऐसा करता है कि नुकसान करता है, तोड़ फोड़ करता है। और एक दफ़ा अगले दिन मेरे पास एक पेशेंट आया तो यकीन जानिए कि एक वो मज़दा गाड़ी के अंदर वो लेके आए थे उसको, और 15 से 20 बंदे उसके साथ थे और एक बंदा था जो सबसे कवर नहीं हो रहा था। और इस मर्ज़ के अंदर इस हद तक जिस्म के अंदर एक ताकत आती है कि आप यकीन जानिए कि आप सोच नहीं सकते। कि मेरे पास एक मरीज़ आया इधर से दूसरा एक इलाके से, ज़िला जो है वो मंडी बहाउद्दीन से। तो उस औरत की उम्र तकरीबन 80 साल से ज़्यादा थी। 4-5 बंदे उसके साथ थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे कमरे के अंदर वो पेशेंट को लेके आए। लेकिन यकीन जानिए वो कहते हैं कि जब हकीम साहब इसको ये मसला बनता है, आप हैरान होंगे कि अगले दिन इसको ये मसला बना और अचानक ये हाइपर होगी और इस हद तक हो गई कि दौड़ने लग गई और हत्ता कि इसने हमारे घर की दीवार जो है वो भी फलांग दी। तो मैं यहाँ पे अर्ज़ करता हूँ कि इसकी 2 तरह की जो कंडीशन होती हैं, एक में मरीज़ जो है वो हाइपर होता है और दूसरे में पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल मायूसी की तरफ होता है, अपनी ज़िंदगी से मायूस होता है। उसके अंदर एक वहम सी कैफियत पैदा होती है, खौफ की कैफियत पैदा होती है। 2 बंदे एक साइड पे बातें कर रहे हैं कि उसके ज़हन में ये आएगा कि ये मेरी बातें कर रहे हैं। 2 बंदे मतलब कोई बात करता है, कोई मतलब वो ऐसा समझते हैं कि ये सारे मेरे ख़िलाफ़ हैं। तो इस तरह की एक कैफियत होती है। लेकिन इन दोनों सूरतों के अंदर इलाज जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होता है। पहली किस्म जिसमें हाइपर होता है, बज़ाहिर वो ज़्यादा तकलीफ़ दी होती है लेकिन उसका इलाज आसान होता है। जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें मरीज़ जो खौफज़दा होता है और जिसमें मरीज़ जो है वो वहम का शिकार होता है और छोटी छोटी बात पे जो उसके अंदर जो है वसवसे आते रहते हैं, वो बज़ाहिर ऐसी तकलीफ़ होती है जो वो ख़ुद महसूस करता है लेकिन उसका इलाज बनिस्बत उससे
تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے. اگر اس طرح سمجھیں کہ اگر 3 سے 4 ہفتوں میں پہلی کنڈیشن میں اس کی اگر بہتری آتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر کم سے 2 سے 2.5 مہینے وہ اس میں لگ جاتے ہیں. میرے خیال میں آج کی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس پہ مزید بات کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اور جس پوائنٹ پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ یقیناً ان کو فالو بھی کریں گے. میرے ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو, اگر آپ کی فیملی کے اندر آپ کے جاننے والوں کے اندر کوئی بھی ایسا ہے تو آپ ان کو میری ساری ویڈیو جو ہے جو اس ٹاپک میں بناؤں گا آپ ان کو ضرور دکھائیے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.